आज कि कंपनीज एक्ट 1956। जी पहले समझते हैं कि सर कंपनीज क्या होता है। सर हमने पहली बार नाम सुनाया तो छोटे स्टूडेंट्स, सर हमें नहीं मालूम सर कंपनीज क्या होता है। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि आखिर कंपनीज होता क्या है। देखिए हम लोगों ने अपने 12th लेवल पे पढ़ा है कि लोग जब काम करते थे तो इंडिविजुअल फॉर्म में करते थे, जैसे कि घर में आपके पापा मम्मी करते थे। हमने देखा कि लोग पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, जैसे कि आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा। तो सर आखिरकार ये कंपनीज आई कैसे? सर ये कंपनीज है कैसी? कंपनीज का जन्म कैसे हुआ? तो समझते हैं इसे हम अभी अपने एक एग्जाम्पल से। देखिए ये मिस्टर भूलू वाला राम, ये चाहता है कि काम शुरू करे। तो इसके पास जो उसके बिजनेस है उसको करने के लिए 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। 50,000 एक नॉमिनल अमाउंट, ये 50,000 का काम अपने आप कर सकता है, कहीं से भी फंड इकट्ठे करके कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्रोप्राइटर। ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो खुद अपने आप में काम करता है बिना किसी से पैसे लिए, और इसके नियम, इसकी शर्तें, काम करने का तरीका ये खुद तय करता है। तो ये हमने समझा कि प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। जनरली आपके घर में अगर आप लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जनरली ये काम ऐसे होता है। अब सोचिए ये चाहता है कि ये बड़ा काम करे, और उस बड़े काम को करने के लिए इसको जरूरत है 5 लाख रुपए की, मगर इसके पास ये पैसे नहीं है। तो क्या ये बिजनेस नहीं करेगा? नहीं, ये बिजनेस करेगा, मगर अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये क्या करेगा? अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछेगा कि क्या वो उसके संग काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, और या अपने संग अपने रिश्तेदारों को, छोटे रिश्तेदारों को साथ में ले लेगा। अब कुछ पैसा ये कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ पैसा ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ पैसा ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और मिलके ये काम करेंगे। तो ये लोग जो मिलके काम कर रहे हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बिजनेस के लिए, जिसे हम कहेंगे पार्टनरशिप, जो कि आप लोगों ने अपने 12th लेवल पर पढ़ा होगा। पार्टनरशिप यानी कि जब दो लोग, एक से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे, इकट्ठे होकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। इसके नियम और शर्तें जो होती हैं ये लोग आपस में लिखित रूप में काम करते हैं, और वो नियम शर्त हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने अपनी 12th क्लास में पढ़ी है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उस डीड के अंदर लिखा होता है क्या कि हमारे शेयरिंग रेशियो क्या है, हम कैसे काम करेंगे, हम क्या क्या काम करेंगे, और अगर हम लॉस में जाते हैं तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये होती है पार्टनरशिप फंड। मगर सोचिए आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे कैसे? मैं एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, वो बड़ा बिजनेस 5 लाख रुपए में नहीं हो सकता। वो बिजनेस बड़ा करने के लिए मानिए मुझे जरूरत होती है 50 लाख रुपए की, 50 लाख। तो क्या ये 50 लाख मैं अपनी तरफ से अरेंज कर सकता हूँ? भाई मैं तो 50,000 वाला आदमी हूँ, कैसे 50 लाख रुपए लेके आऊंगा? तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों को लेके और ये काम कर सकता हूँ? भाई के 5 लाख के लिए मेरे रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए जोड़े और काम किया। तो अब जब मुझे 50 लाख की जरूरत है तो हम आपस में काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अब जो लोग जो मेरे दोस्त हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जो लोग पब्लिक है जो कि ये काम करना चाहती है वो सब मेरे पास आएंगे और मैं सबसे पैसे लूँगा। ये सारे लोग पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अलॉन्ग विद मिस्टर राम, और ये पैसे कंट्रीब्यूट करके एक बड़ा बिजनेस करेंगे 50 लाख रुपए से। और ये आप देख पा रहे हैं इनमें अंतर, जब हम बात कर ये अकेला, ये इसके 2-3 रिश्तेदार जब मिलके काम नहीं कर सकते थे, और जब इसको ज्यादा पैसे की जरूरत थी तो इसने पब्लिक से पैसा लिया, और पब्लिक से पैसा लेके इन सब ने काम किया, और इसे कहते हैं हम कंपनीज। जब बहुत सारे जने
काम करें मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक कॉमन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसे कहते हैं कंपनी। ये तो था एक लिमिट टर्म्स में, मैंने आपको एक लिमिट टर्म में समझाया, ना ही मैंने अभी कंपनी की डेफिनेशन दी है जो कि हमारे एक्ट में डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक लिमिट टर्म में था कि आखिरकार कंपनी होती क्या है। चलिए हम समझते हैं कि सर कंपनीज एक्ट क्या होता है। देखिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, पापा दादाजी, जिन्होंने घर के लिए अपनी एक कंडीशन रखी होती है कि आप घर में इतने बजे तक आ सकते हैं, आप घर में ये काम कर सकते हैं, आप ये घर में काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनीज है, इनको गवर्निंग करने वाली बॉडी वो है कंपनीज है। ये अपने कुछ नियम बताएगी, अपने कुछ कानून बताएगी और हर कंपनी को इसका पालन करना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर वो नहीं करेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट जो हमने बात करी वो एक गवर्निंग कैसे काम करेगी ये बताती है हमें कंपनीज एक्ट 1956। चलिए ये तो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि आखिर कंपनीज क्या होती है। चलिए बात करते हैं कि सर आखिरकार कंपनी करती क्या है, होती क्या है, कैसे काम करती है, ये हम समझेंगे कुछ इन पॉइंट से। पहले पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब एक से ज्यादा लोग, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल पढ़ा था मिस्टर राम और उन्होंने पब्लिक से बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, तो इन लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया, आपस में मिलना, यही तो होता है एसोसिएशन। तो इन लोगों ने जो मिलकर एसोसिएशन बनाई, ये इसका एक पहला फीचर होता है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का मिलना, मिलकर काम करना, उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेकंड हम पॉइंट पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी सर क्या होता है, जरा से समझते हैं। आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनके फॉर्मर थे हमारे मिस्टर धीरूभाई अंबानी, जब धीरूभाई अंबानी मर गए तो क्या रिलायंस बंद हो गई? बंद हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी और कंपनी के फाउंडर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने अपने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि मिस्टर राम और उनके पब्लिक जो पैसा उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और ये मिलकर कंपनी बनाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो क्या मिस्टर राम कल को अनहोनी में चले जाते हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी चले गए थे, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में ताले लग गए थे? नहीं, रिलायंस तब भी बिजनेस कर रही थी, रिलायंस आज भी हम बिजनेस करेगी और खुदा ना खास्ता मुकेश अंबानी को कुछ हो गया ना, रिलायंस तब भी काम करेगी, क्योंकि ये सेपरेट होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अपना इसका खुद का एक वजूद होता है। इसका वजूद इसके मेंबर पर डिपेंड नहीं करता, इसका वजूद इसके काम करने वाले मैनेजर्स पर डिपेंड नहीं होता, इसका खुद का एक वजूद होता है। कानून इसे एक इंडिविजुअल की नजर से देखता है, एक ऐसी बॉडी जो कि अपने मेंबर्स से अलग है। ये हम बात करें अपने सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन बिल्कुल समझिए इसका छोटा है। परपेचुअल सक्सेशन बात करता है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, फिर भी उनकी यादें रह जाती हैं। तो चाहे मिस्टर अंबानी चले गए, फिर भी बिजनेस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। बिजनेस कभी भी अपने मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करता। अगर मेंबर आते हैं तो मेंबर चले जाते हैं, लोग कंपनी में आ भी सकते हैं और भी आ सकते हैं। हमने सुना है इशू होते हैं शेयर, हमने अपने 12th में पढ़ा है। तो लोग आते हैं और कुछ लोग जो शेयर बेच जाते हैं वो भी चले जाते हैं। तो क्या उनकी लाइफ कंपनी पे डिपेंड करती है? नहीं, कंपनी की खुद चलती चली जाती है। कंपनी की लाइफ कभी भी उसके फाउंडर, उसके मेंबर और उसके डायरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। ये हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन में। सेपरेट प्रॉपर्टी, देखिए एक बात बताइए, जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ये हमारे तीन राम और ये पब्लिक, इन तीनों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके एक रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई थी, इस रिलायंस इंडस्ट्री ने माने मशीन खरीदी, इन लोगों ने मशीन खरीदी। और ये राम जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस का सेट है इसके अलावा इसके पास खुद का सेट ना हो। इसके घर में फ्रिज हो सकता है, इसके घर में टीवी हो सकता है, इसके घर में कुर्सियाँ हो सकती हैं। तो आपको लगता नहीं कि कंपनी की प्रॉपर्टी क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी? क्या राम का फ्रिज कंपनी का फ्रिज होगा? नहीं। इसलिए जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है और जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है।
अब हम बात करते हैं कॉमन सी। कोई भी काम आपका है, ये कैसे पता चलता है? आप सिग्नेचर करते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें सिग्नेचर करते हैं। अब कंपनी के कोई जिंदा इंसान है नहीं जो आएगी और सिग्नेचर करेगी, तो आखिरकार वो अपना काम कैसे लीगल करेगी, कैसे बताएगी कि ये मेरे द्वारा ही कार्य है? तो जो इंडिविजुअल बंदे साइन करते हैं उसे हम सिग्नेचर करते हैं, और जो कंपनी करती है उसे हम कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। हमें मालूम है कि ये कंपनी शेयर जो हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 10 रुपये का है, तो जो बंदों की, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी 10 रुपये तक की होती है। जबकि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर्स की हम एस्टेट बेच के पैसा निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर शेयर 10 रुपये का इशू हुआ है तो केवल हम मेंबर्स से 10 रुपये तक ही ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से समझें कि कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, इनका मैनेजमेंट कोई भी शेयर होल्डर से नहीं कर सकते। तो ये बात करें अपने सेपरेट मैनेजमेंट की। कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सू। देखिए एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होती, तो अगर इसे कोई इसके संग चीट करे, कोई इसके संग फ्रॉड करे, तो वो क्या करेगी? क्या वो कोर्ट में जाकर मुकदमा नहीं कर सकती? इसलिए लॉ ने से एक उसको एक हक दिया है कि भाई जाओ तुम किसी को भी मुकदमे में कह सकते हो अगर कोई तुम्हारे फ्रॉड कर सकता है, और तुमने कुछ गलत किया ना तो तुम्हें भी कोई कह सकता है। इसलिए कैपेसिटी टू सू यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप उसे मुकदमा पे कर सकते हैं एंड बी सू, और आप पे भी कोई मुकदमा कर सकता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने अब तक पढ़ी कंपनी की वो डेफिनेशन जो कंपनी के फीचर्स हैं। एक लेमन जो समझता है कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन है, मगर लॉ ने डेफिनेशन बनाई है। लॉ की खुद की डेफिनेशन है। उन्होंने बताया कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड एनी कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो देखो ये एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं, या तो वो उसमें रजिस्टर्ड हो या फिर कोई और लॉ जो कि फॉर द टाइमिंग इंडिया में एप्लीकेबल था। असल में हमारा कंपनी जब आया 1956 के अंदर, तो कैसे पहले कंपनी नहीं थी भाई। इंग्लिश जो हमारे देश में पहले ब्रिटिश का राज था, तो उनकी भी तो एक कंपनी थी, और भी कंपनियां बनती थी। टाटा बिरला तो 1956 से पहले बनी हुई हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि 1956 से पहले बनी हुई हैं। तो ये जो बात करते हैं एंड एनी अदर लॉ फॉर्म एंड रजिस्टर फॉर द टाइमिंग का मतलब ऐसा एक्ट जो कि कंपनीज एक्ट 1956 से पहले आया। ये बात करें कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। तो बच्चों हम क्या समझते हैं कंपनीज की डेफिनेशन से? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट को लाइन करके लिखिए कंपनीज एक्ट 1956। और जब हम बात करें एंड एनी कंपनी लॉ फॉर्म एंड रजिस्टर्ड फॉर द टाइमिंग फोर्स, इसका मतलब ऐसा है जो कि कंपनी एक्ट से पहले बना। चलिए हमने पढ़ा कंपनी। सर कंपनी कितने प्रकार की होती है? सर हम तो नन्हे मुन्ने हैं, हमने पढ़ा भी नहीं है कंपनी क्या होती है। सर आखिर कंपनी कितने तरीके की होती है? देखिए कंपनीज ये हो सकती है पब्लिक कंपनी, हाँ भाई हाँ, पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करे, जिसमें ऐसे लोग हों कि जो कि इन्वेस्ट करने वाले पब्लिक हो, आम पब्लिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसमें पैसा आम पब्लिक में लगा है। अगर मैं अपने कोई दोस्तों के संग, अपने कोई रिश्तेदारों के संग काम करता हूँ, और उस तरीके बिजनेस को कहते हैं प्राइवेट कंपनी, जहाँ पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट ना हो। तीसरे तरीके से कंपनी कौन सी होती है? वो होती है सेक्शन 25 वाली कंपनी, जो कि होती है चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, ट्रस्ट। देखिए ये कंपनी वो कंपनी होती है जो कि चैरिटी के लिए बनती है, यानी कि समाज कल्याण, हॉस्पिटल, स्कूल और भी बहुत सारी। तो जो ये कंपनी होती है इन्हें कहते हैं सेक्शन 25 वाली कंपनी। हालांकि मैं आपको इनको बाद में एलाबोरेट करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर और कौन सी कंपनी होती है? देखो स्टूडेंट, एक कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर?
जो कंपनी भारत सरकार द्वारा बनाई गई हो, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हो, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम नहीं करता है, मगर फिर गवर्नमेंट कंपनी, बीएसएनएल, एनटीएनएल, हमारा इंडियन ऑयल, ये क्या है? ये कंपनी है, मतलब भारत सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही कर लेंगे। बाकी जो लिंक आपके नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप आगे क्लास